अभी तक हमने डॉबेराइनर और न्यूलैंड के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। तो चलिए अब अगले वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने ऐसे तरीकों की खोज जारी रखी जिससे कि तत्वों के गुणों का संबंध उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ स्थापित हो सके। फिर आए एक रूसी वैज्ञानिक जिनका नाम था मेंडलीव। मेंडलीव ने जब शुरुआत की तब तक कुल 63 तत्व ज्ञात थे। इन्होंने अपने वर्गीकरण में तत्वों को मूल रूप से दो कारकों पर व्यवस्थित किया। पहला परमाणु द्रव्यमान पर और दूसरा तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर। रासायनिक गुणधर्मों के अध्ययन में मेंडलीव ने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्वों के साथ बनने वाले यौगिकों पर ध्यान दिया। सोचिए, इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व को ही क्यों चुना? क्योंकि यह दोनों ही तत्व बहुत ही सक्रिय होते हैं और अधिकतर तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्वों के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन तत्वों के साथ मिलकर हाइड्राइड्स बनाते हैं। मेंडलीव ने अपने वर्गीकरण में तत्व से बनने वाले ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के सूत्र को मूल गुणधर्म माना। अब इन्होंने 63 कार्ड लिए और हर कार्ड पर इन्होंने तत्वों के गुणधर्मों को लिखकर सारणी के रूप में एक दीवार पर पिन की मदद से लटका दिया। फिर उन्होंने इनमें से समान गुण वाले कार्ड को अलग करके एक स्थान पर लगा दिया। उन्होंने ध्यान दिया कि ऐसा करने पर सभी तत्व परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए हैं। तो इस प्रकार मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई और उसका सिद्धांत दिया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। तैयार की गई आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार है। मेंडलीव की सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को समूह कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में ग्रुप, और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, जिसे इंग्लिश में पीरियड्स कहते हैं। तो यह कुल 8 समूह और 6 आवर्त से मिलकर बनी है। तो अब तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार की थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ और रोचक तथ्यों के बारे में जानने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।